15 जून 1929 को पंजाब में एक मुस्लिम परिवार के घर लड़की पैदा हुई। नाम पड़ा सुरैया। आज सुरैया के बारे में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। सुरैया ने इस साल 2004 में आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुरैया के बारे में अगर बात करें तो देवानंद के बारे में याद आ जाता है। सुरैया और देवानंद के प्यार के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। जी हाँ, वही देवानंद जिसे 10 साल तक भारत के सबसे महंगे सुपरस्टार होने का गौरव प्राप्त है। वही देवानंद जिसके लिए सुरैया जैसी अभिनेत्री आजीवन कुमारी रही। सुरैया एक जमाने में हिंदी फिल्मों की बड़ी हस्ती थी। वो अभिनेत्री भी थी, गायिका भी थी। देवानंद की सुरैया से पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। देवानंद ने अपना परिचय देते हुए कहा था, सब लोग मुझे देव कहते हैं, आप मुझे किस नाम से पुकारना पसंद करेंगे? सुरैया ने कहा, देव। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं, विद्या के सेट पर गाना चला, कैमरा रोल हुआ, सुरैया ने मुझको पीछे से गले लगाया। मैंने उनकी सांसों की गर्माहट महसूस की। मैंने उनके हाथों को चूमा और फिर उनकी तरफ एक फ्लाइंग किस उछाला। सुरैया ने उनके हाथ के पीछे का हिस्सा चूम कर उसका जवाब दिया। निर्देशक ने ये चिल्ला कर कहा, ग्रेट शॉट, और फिर शुरू हुआ दोनों के बीच का प्यार का सिलसिला। दोनों को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। फिल्म के सेट पर दोनों की नज़रें एक दूसरे को तलाशती रहती थी। दोनों ने एक दूसरे के प्यार के नाम भी रख दिए। सुरैया ने अपने एक मनपसंद नॉवेल की हीरो के नाम पर सुरैया ने देवानंद का नाम स्टीव रखा। जबकि देवानंद सुरैया की नाक जरा लंबी लगती थी तो उन्होंने सुरैया का नाम रख दिया नो स्टीव। जब सुरैया और देवानंद के इश्क के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे तो सुरैया की नानी को इसकी भनक लग गई। उन्होंने देवानंद के घर आने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि सुरैया की माँ देवानंद को बेहद पसंद करती थी, लेकिन घर में सुरैया की नानी की हुक्म चलता था और उन्हें सुरैया देवानंद के रिश्ते पर सख्त ऐतराज़ था। वहीं सुरैया अपनी नानी की सारी बात मानती थी। सुरैया की नानी को सुरैया के एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रिश्ता कतई बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने सुरैया पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। सुरैया को शूटिंग के अलावा देव से मिलने की इजाज़त नहीं थी। जिस दौर में सुरैया और देवानंद इश्क का परवान चढ़ रहा था, उस वक्त देवानंद की फिल्म करियर उठ रहा था और सुरैया एक स्थापित नाम था। देवानंद सुरैया से बहुत प्यार करते थे। उनकी ऑटोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ में लिखा है, उस जमाने में देव साहब ने सुरैया को 3000 रुपये की हीरो की अंगूठी दी थी। स्टारडस्ट मैगजीन दी इंटरव्यू में सुरैया ने कहा था, एक दिन शूटिंग के दौरान मैंने देव की हुई अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली, लेकिन नानी को इसकी खबर लग गई। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथ से वो अंगूठी निकाल ली। मुझे पता था कि देव ने दोस्तों से उधार लेकर मेरे लिए वो कीमती अंगूठी खरीदी है। मैं उसी रात बहुत रोई। सुरैया की नानी तो फैसला कर चुकी थी कि सुरैया को और देव को एक नहीं होने देंगी, और ऐसा ही हुआ। देवानंद ने बाद में कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया आजीवन अविवाहित ही रही। उस वक्त बेशक सुरैया देवानंद से शादी की हिम्मत नहीं कर सके, लेकिन हमेशा देवानंद की यादों में खोई रही। 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में जब सुरैया का निधन हुआ, हर किसी को उम्मीद थी उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए देवानंद जरूर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए और इस तरह ये लव स्टोरी खत्म हो गई। न्यूज जंक्शन में आपका स्वागत है। न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आपको भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड की ताजा रोमांचक खबर देखने सुनने को मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश विदेश की खबरें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर हमारे चैनल के वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो आप email कर सकते हैं radharani184@gmail.com पर।